स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोहन अपनी चाची रूपा के साथ उनके कमरे में 61-62 कर रहा था। तभी सोहन बोला, चाची तुम्हारे रूम का फाटक अब ढीला पड़ गया है, मुझे अब मजा नहीं आता है। मैं कहीं और चला जाऊंगा और वहाँ नया रूम की तलाश करूंगा। दोस्तों, चढ़ती जवानी और बेलगाम हवस की यह कहानी सोहन नाम के लड़के की है। वह अपने गांव के रिश्ते में चाची लगने वाली रूपा के घर किराए का रूम लेकर चाय पकोड़े की दुकान चलाता था। रूपा का पति शहर में रहकर मजदूरी का काम करता था, जिसके चलते रूपा अपनी ननद रीमा के साथ घर में अकेली रहती थी। पति के शहर में होने की वजह से रूपा जब जब सोहन को देखती थी तो उसे कुछ कुछ होने लगता था। ऐसे ही एक दिन रूपा अपने भतीजे सोहन के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली, सोहन तुम खाना अपने हाथों से मत बनाया करो, हमारे यहाँ आकर खा लिया करो, क्योंकि तुम खाना बनाते वक्त बहुत परेशान हो जाते हो। सोहन बोला, ठीक है चाची। तब से सोहन रोज अपनी चाची रूपा के घर खाना खाने लगा था। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे सोहन का दिल उसकी खूबसूरत ननद रीमा की तरफ बढ़ने लगा। सोहन उसे अंदर ही अंदर दिलो जान से चाहने लगा था, मगर रूपा तो अपने भतीजे सोहन पर पहले से ही फीदा थी। वह उसकी चौड़ी छाती और मजबूत बॉडी को देखकर दीवानी हुए जा रही थी। एक रात की बात है जब सोहन रोज की तरह अपनी चाची रूपा के कमरे में आकर खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद जब सोहन जाने लगा तभी उसकी चाची उसे एक गिलास का दूध दिया, जिसमें उसने पहले से नशीली दवा मिलाई हुई थी। सोहन को मालूम नहीं था कि दूध में कुछ मिला है। वह दूध का गिलास लिया और गट गट करके पी गया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। कुछ देर बाद रूपा अपने जिस्म की गर्मी को शांत करने के लिए नौजवान भतीजे के रूम में पहुंच गई और उसके बगल में बैठकर उसके शरीर को स्पर्श करने लगी थी। जिसके बाद सोहन, जो कि पहले से ही नशे में था, चाची रूपा के स्पर्श से वह बुरी तरह पागल होने लगा। जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तब उसने अपनी चाची रूपा को अपने गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। फिर क्या था, दोनों बंद कमरे में अपने जिस्म की प्यास को बुझाने लगे। अब एक बार हुआ तो आए दिन रात के अंधेरे में चाची भतीजे के साथ बंद कमरे में 61-62 करने लगी थी। मगर सोहन तो अपनी चाची की ननद रीमा का दीवाना हो गया था। वह एक दिन रूपा से बोला, तुम्हारे रूम का फाटक अब बड़ा हो गया है, मुझे मजा नहीं आता है, अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। रूपा सोहन के प्यार की दीवानी हो चुकी थी। वह उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। मोना काफी देर सोचने के बाद बोली, तो मेरी ननद का रूम है, उसका ले लो। उसका तो दरवाजा टाइट होगा, तुम उसी के रूम में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन मुझे भूलना मत, मेरा भी ख्याल रखना। रूपा के मुंह से ऐसा शब्द सुनते ही सोहन पानी पानी हो गया। फौरन यहाँ देर ना करते हुए तुरंत पहुँच गया जहाँ रूपा की ननद रीमा सोई हुई थी। अब जैसे ही सोहन रीमा के साथ हरकतें करने लगा, रीमा तो पहले से ही जानती थी कि सोहन और भाभी का चक्कर चल रहा है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था दोनों की मर्जी से।